हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि जनरली सेफ में हम लोग किस तरह से पाइल कैप की एनालिसिस और डिज़ाइन की जाती है। मैं एक चीज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है, तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि कभी भी पाइल की जो डिज़ाइन है वो कभी भी सेफ़ में नहीं की जाती है। याद रखना, पाइल की जो डिज़ाइन होती है, ये जो रेनफोर्समेंट हम लोग फाइंड करते हैं वो मैनुअल कैलकुलेशंस में करते हैं। सेफ़ में सिर्फ हम लोग पाइल कैप जो होती है उसकी एनालिसिस और डिज़ाइन की जाती है। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे किस तरह से सेफ़ में हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले ये देखो, ये जो 2 पॉइंट दिख रहा है ये क्या है। तो जब आप ई टैब में किसी भी स्ट्रक्चर्स की जब एनालिसिस करते हो तो एनालिसिस करने के बाद फिर उसकी डिज़ाइन करते हैं, और डिज़ाइन करने के बाद फिर आपको कॉलम के लास्ट पॉइंट जो बेस पर एक वैल्यू फाइंड करनी होती है, रिएक्शंस जेड की वैल्यू, जिसमें एम एक्स की वैल्यू होती है, एम वाई की वैल्यू होती है और एम जेड की वैल्यू होती है मोमेंट में, और फिर एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड की। तो यहाँ पर हम लोग एफ जेड की जो वैल्यू होती है, मतलब पूरे स्ट्रक्चर्स की कितनी लोड आ रही है, वो हम लोग जनरली नोट डाउन करते हैं। तो वही वैल्यू जो होती है एफ जेड की, ये 2 पॉइंट है, ई टैब्स में हम लोग उस वैल्यू को लेते हैं और लेने के बाद उसके अकॉर्डिंग हम लोग नंबर ऑफ़ पाइल्स फाइंड करते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ पाइल्स उस जगह पर है। जनरली आपको पता होता है कि नंबर ऑफ़ पाइल्स हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो जनरली ये होता है कि जो टोटल z की वैल्यू गई है, मतलब बेस रिएक्शंस पर, वो डिवाइडेड बाय कैपेसिटी ऑफ द पाइल्स। तो जनरली जो कैपेसिटी ऑफ द पाइल्स जो दी जाती है वो जियोटेक्निकल इंजीनियर के द्वारा दी जाती है। जब जियोटेक्निकल इंजीनियर वो जियोटेक्निकल मतलब सोइल का रिपोर्ट जब वो प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर करने के बाद वो जियोटेक्निकल रिपोर्ट में जनरली पाइल लोड की जो कैपेसिटी वो प्रोवाइड करते हैं। तो वही पाइल लोड की कैपेसिटी को आपको डिवाइड किससे करनी है, तो वो जो ई टैब्स में जो एफ जेड की वैल्यू आती है, जो पूरे स्ट्रक्चर्स की जो लोड आ रही है कॉलम पर, बेस पर, वही वैल्यू से डिवाइड कर दोगे तो उससे नंबर ऑफ पाइल्स आपको पता चल जाएगा। तो वो भी मैं एक लेक्चर बनाऊंगा, अभी मैं सिर्फ आपको नॉर्मली बता रहा हूँ कि किस तरह से करते हैं। तो जनरली मैंने क्या किया है कि ई टैब से मैंने ये दोनों को इंपोर्ट कर लिया, ठीक है, ये एफ जेड की वैल्यू दोनों। अब यहाँ से आपको किस तरह से सेफ में हम लोग करते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मटेरियल में जानी है। न्यू मटेरियल में जाने के बाद यहाँ पर आपको M30 ले लेनी है, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट यूज़ करनी। सपोज दैट आप M40 यूज़ कर रहे हो तो M40 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट ले लेनी है। मटेरियल टाइप आपको कॉन्क्रीट रखनी है। वेट पर यूनिट वॉल्यूम जो जनरली हम लोग लेते हैं वो 25 लेकर चलते हैं। ओके, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होती है, ये वैल्यू आप ई टैब्स में जो भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू आप उससे लेकर के यहाँ पे लिख दोगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको ओके कर देना है। सेकंड में आपको स्लैब प्रॉपर्टी में जानी है। यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद न्यू स्लैब प्रॉपर्टी में आपको जाना है, और यहाँ पर आपको पाइल कैप जो है वो उसकी थिकनेस प्रोवाइड करनी है। आप कितनी थिकनेस प्रोवाइड कर रहे हो पाइल कैप की। तो जनरली यहाँ पे स्लैब लिख दो, और यहाँ पे 600 mm हम लोग नॉर्मली लेकर, जनरली याद रखना कि पाइल कैप की मिनिमम जो थिकनेस होती है वो 500 mm होती है। 500 mm से आपको कम नहीं लेकर चलनी है। तो यहाँ पर हम लोग 600 लेकर चल रहे हैं। ओके, यहाँ पर आपको स्लैब प्रॉपर्टी में M40 लेकर चलनी है, और यहाँ पे टाइप में स्लैब और थिकनेस में 200 की जगह पर आपको 600 लेनी है। ओके, और यहाँ पर आप ओके कर देना। नेक्स्ट फिर स्लैब प्रॉपर्टी में जानी है आपको, और न्यू स्लैब प्रॉपर्टी में, और यहाँ पर अब स्टिफ करना है। स्टिफ क्या है? कॉलम। तो कॉलम में, कॉलम की जनरली जो थिकनेस उतना ही लेना है जितना आपको पाइल कैप की थिकनेस आप ले रहे हो, ये याद रखना। ओके, तो यहाँ पर स्लैब प्रॉपर्टी में हम लोग M30 लेकर चलते हैं उसके कंडीशंस में, या M40 लेना है तो M40 ले सकते हो। यहाँ पर क्लिक करना और यहाँ पे स्टिफ कर देना। ओके, स्टिफ करना है, और यहाँ पे थिकनेस आपको 600 mm प्रोवाइड कर देनी है, और यहाँ पर ओके कर देना। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये जो फाइल है इसमें इसे नॉर्मली अब यहाँ पे कॉलम की साइज़ आपको प्रोवाइड करनी है। तो आपको देखना है कि कॉलम की साइज़ कितनी आपने प्रोवाइड की है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना है, क्विक ड्रा एरिया अराउंड पॉइंट्स, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, देखो यहाँ पर ये आ गया। अब यहाँ पे शेप ऑफ ऑब्जेक्ट में आपको जा क्लिक करनी है, और यहाँ पर
रेक्टेंगुलर स्लैब एंड प्रॉपर्टी में यहाँ पर आपको स्टिफ लेके चलनी है। यहाँ पे देखो ऑप्शन भी आती है, जो भी आपने क्रिएट किया है यहाँ पर स्लैब प्रॉपर्टी में वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो अभी हम लोग को सिर्फ कॉलम क्रिएट कर रहे हैं, तो स्टिफ कॉलम में हमेशा स्टिफ ली जाती है, तो स्टिफ पे क्लिक करना। अब कॉलम की साइज़, तो नॉर्मली मैं 300 बाई 550 mm की कॉलम लेके चल रहा हूँ, इसलिए मैंने 0.3 मीटर कर दिया है। 300 mm को जब आप डिवाइड करोगे 1000 से तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाता है, तो 0.3 मीटर। एंड वाई डायरेक्शन में हम लोग 550 लेकर चलते हैं, तो 0.55 लेकर चल रहे हैं। ओके, और यहाँ पे इंटर कर देना, और इसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट बस क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पे क्लिक करना, आपकी कॉलम क्रिएट हो गई। ओके, अब इस कॉलम को आपको एक्सपोर्ट करना है एज ए कैड फाइल में। तो आपको फाइल में जानी है, फाइल में जाने के बाद एक्सपोर्ट मॉडल में जाना है, और यहाँ पर DXF या DWG फाइल में। तो यहाँ पर आपको जनरली DWG फाइल में हम लोग ये करते हैं, और करने के बाद यहाँ पे कुछ भी नाम दे देना है आपको। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी नाम दे दो, SS दे देते हैं। ओके, और जिस जगह पे भी आपको सेव करनी है, आपको डेस्कटॉप पे करनी है, यहाँ पे फोल्डर न्यू बनानी है, तो यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लो, और इस फोल्डर का नाम भी आप SS दे दो, क्लिक कर दो, और यहाँ पर एक ये फोल्डर SS के नाम से है, तो SS1 कर देते हैं, और यहाँ पर सेव कर दो। ओके, और इस जगह पे बस ओके कर देना अभी आपको। ओके, अब यहाँ पे करने के बाद अब आपको जानी है किधर, थोड़ा वेट करना है, ये सेव हो रहा है। कभी कभी थोड़ा टाइम लेता है, कभी कभी थोड़ा प्रोसेस में टाइम लगता है। तो अब हो गया सेव। अब यहाँ पर आपको जाना है, एंड यहाँ पर आपको देखना है कहाँ पे आपने सेव किया। आपने यहाँ पे सेव किया है, इस फाइल को ओपन करना है ऑटोकैड की। अब जैसे ही आप ऑटोकैड की फाइल को ओपन करोगे तो देखो क्या आता है। यहाँ पर आपने ओपन किया फाइल, ये आपने ओपन कर लिया फाइल, वो फाइल वही फाइल को हमने ओपन किया है ना। 1 मिनट चेक करता हूँ पहले, ऐसा तो नहीं कि वो दूसरा फाइल, या इस फाइल को डिलीट मारो, फिर से आपको सेव कर लो। इस फाइल में जाना है, फाइल में जाने के बाद एक्सपोर्ट कर देना है। ठीक है, एंड DWG की जगह पे क्या करो कि DXF फाइल में ले लो और इसे सेव कर दो। एंड यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है, नो कर देना है, और यहाँ पर ओके कर देना है। फिर अगेन जाओ आप उस जगह पर जहाँ पे आपने सेव किया फाइल को, देखना है आपने इस जगह पर आए हैं, तो इस जगह पे आपने कहाँ पे सेव किया है, ये फाइल तो शो नहीं हो रहा। यहाँ पर आपने आई थिंक जो आपने सेव किया है वो ये किस नेम से सेव किया है, BB, 1 मिनट देखने दो पहले, उसके बाद ही। हाँ देखो यहाँ पे आपने सेव किया, तो यहाँ पे देखो ये दोनों फाइल आपकी आ गई। क्लियर, जो आपने एक्सपोर्ट कर दिया था, यहाँ से एक्सपोर्ट किया था, देखो इस तरह से एक्सपोर्ट किया। अब यहाँ पर आपको क्रिएट करनी है फाइल। तो जनरली यहाँ पर सबसे पहले आपको इसमें लेयर प्रॉपर्टीज़ में जानी है, और लेयर प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पर क्रिएट करना है 3 चीज़। फर्स्ट आपको फाइल क्रिएट करना, फाइल नेम से फाइल लिखना, हो गया। और यहाँ पे कलर चेंज कर दो जो भी चाहो। अगर मैं ले रहा हूँ फाइल की कलर येलो कलर, ओके कर दिया तो येलो हो गया। सेकंड फिर लेयर में जानी है आपको, एंड फाइल कैप लेनी है आपको, फाइल कैप। ओके, और फाइल कैप की कलर आप चेंज कर दो, ब्लू लेकर चलते हैं। ओके, ब्लू क्लिक कर दिया। एंड फर्स्ट फाइल, सेकंड फाइल कैप, और थर्ड में फाइल पॉइंट। 3 लेयर आपको क्रिएट करनी है। तो हमने फाइल पॉइंट क्रिएट कर दिया है। एंड यहाँ पर आपको ये फाइल पॉइंट में आपको कलर वाइट लेके चलते हैं, चलो। ओके, एंड यहाँ पर ये कर दो। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे जब बीच में आओगे तो देखोगे, माउस को जब ले जाओ देखो यहाँ पर एक शो हो रहा है। तो ये जनरली क्या है, तो कॉलम की मिड पॉइंट है। तो इसके लिए आपको डायरेक्टली बस P टाइप क्रिएट करना है। P टाइप जैसे करोगे तो देखो ऊपर में आ गया है P टाइप, इस पर क्लिक करो, और जो भी चाहता आप जिस तरह का भी चाहते हो पॉइंट स्टाइल वहाँ पे क्लिक कर दो। मैं ये इस तरह का लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करो, ओके कर दो। तो देखो ये चीज़ आ गया। ओके, अब यहाँ से आपको क्रिएट करनी है फाइल कैप,
एंड पाइल। तो जनरली सबसे पहले आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ पाइल्स कितनी ज़रूरत है उस कॉलम के लिए जो आप डिज़ाइन करने जा रहे हो। तो कॉलम पे जितनी लोड आई है वो डिवाइडेड बाय पाइल लोड कैपेसिटी जो जियोटेक्निकल इंजीनियर देते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको देखना है। तो इन केस मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि 600 किलो न्यूटन की ये लोड आई है कॉलम पर, मतलब बेस पर स्ट्रक्चर्स की, एंड पाइल लोड कैपेसिटी 300 किलो न्यूटन है। तो जब 600 डिवाइडेड बाय 300 करोगे तो नंबर ऑफ पाइल्स आपको कितनी प्रोवाइड करनी है, 2 पाइल्स प्रोवाइड करनी है। ओके, तो आपको 2 पाइल्स यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। सेकंड चीज़ आपको ये देखनी है कि 2 पाइल के बीच का डिस्टेंस जनरली जो हम लोग फॉलो करते हैं वो 2.5 इंटू डी लेकर चलते हैं। कभी कभी 3D भी है लेकिन मैक्सिमम 3D से ज़्यादा नहीं लेता है। लेकिन नॉर्मली प्रैक्टिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखोगे तो जब हम लोग एनालिसिस करते हैं और डिज़ाइन करते हैं तो 2.5D लेके चलते हैं पाइल टू पाइल डिस्टेंस। तो आपको सबसे पहले पाइल एक क्रिएट करनी है और पाइल क्रिएट करने के बाद उसको प्रोवाइड करना है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग जाते हैं और यहाँ पे पाइल पे क्लिक करो एंड यहाँ पर पाइल ले लिया हमने। अब पाइल की आपको डाया लेनी है। तो पाइल की डाया जनरली हम लोग कितनी लेकर चलेंगे वो भी एक ये है कि कितना, तो वो जनरली डिपेंड क्या करता है कि जब जियोटेक्निकल रिपोर्ट आप ओपन करोगे तो आप देखोगे कि 500 mm के लिए पाइल लोड की कैपेसिटी कितनी दी गई है, 400 mm डाया ऑफ द पाइल के लिए कितनी दी गई है, तो वो जियोटेक्निकल रिपोर्ट में ही दिया जाता है। तो नॉर्मली मैंने 300 किलो न्यूटन की पाइल लोड कैपेसिटी ली है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 300 किलो न्यूटन के पाइल लोड कैपेसिटी के लिए पाइल की जो डाया दी गई है वो 500 mm दी गई है, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ। ओके, तो 500 का मतलब क्या हो गया, आपको क्रिएट करनी है यहाँ पर 500 रेडियस में है तो मतलब 0.250 आपको लेके चलना है। तो आपने क्रिएट कर दिया। ओके, रेडियस 500 mm का मैं लेके चल रहा हूँ तो 0.250 हो गया रेडियस उसकी हाफ। अब यहाँ पर आप क्लिक करो और क्लिक करने के बाद कॉपी में लेकर इसे बीच में पहले सेलेक्ट करने पुश ये कर देना, ये मैंने कर दिया। ओके, अब 2.5D लेना है। पाइल टू पाइल डिस्टेंस मैंने कितना बोला, जनरली फॉलो करते हैं 2.5D, तो 2.5 इंटू डायमीटर ऑफ द पाइल। तो जब आप 2.5 इंटू 500 करोगे तो 1250 mm आता है। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से 2.5D मतलब 1250, मतलब एक पाइल से दूसरे पाइल के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए 1250 mm होना चाहिए, वो जो सेंटर टू सेंटर। तो यहाँ से जब करोगे हाफ तो 625 mm आ जाएगा और यहाँ से करोगे तो 625 mm आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से आप सेलेक्ट करो पहले इसे, कॉपी, एंड इस जगह पर आप सीधा अगर ये हो रहा यहाँ पे क्लिक करो एंड स्ट्रेट जाओ और सिर्फ टाइप क्या कर दोगे, अगर mm में है तो mm में, नहीं तो 0.625 मीटर में लेके चल रहे हैं। तो हमने यहाँ पे कर दिया कि 625 mm डिस्टेंस पर एक पाइल हमने क्रिएट कर दिया। उसी तरह नीचे की तरफ भी 0.625 क्रिएट कर दो। ओके, और इस जगह को हमने डिलीट मार दिया ये पाइल को। तो अब मुझे पता चल गया कि एक पाइल से दूसरे पाइल का डिस्टेंस कितना आप मेज़र कर सकते हो। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देखो 1.25 मतलब 1250 mm मतलब 2.5D लेकर चल रहे हैं हम लोग। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें पता चल गया कि 1.25 मीटर डिस्टेंस है। ओके, आपने पाइल क्रिएट कर दिया। अब आपको पाइल कैप लेकर चलना है। तो जनरली पाइल कैप जनरली जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो ये जो बाहर है इससे 150 mm से लेकर 300 mm तक ऑफसेट रखते हैं। तो अभी हम लोग 150 mm लेकर चलते हैं पाइल कैप के लिए। तो यहाँ पे जाना है आपको, पाइल कैप लिखना है। पाइल कैप ये है, यहाँ पे क्लिक करके लाइन में जाने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ से एक लाइन क्रिएट कर लो। इस तरह से एक लाइन इधर से क्रिएट कर देना है और एक लाइन ये लेकर चलना है। यहाँ पे क्लिक कर दो और एक लाइन और लेकर मैं चलता हूँ, ये कर दो। ठीक है, अब आपको यहाँ से मैंने क्या बोला कि ये जो पाइल का ऑफसेट है बाहर का एक्सटर्नल, यहाँ से आपको जनरली 150 से 300 mm
ऑफसेट लेके चलते हैं पाइल कैप। तो यहाँ पे क्लिक करो एंड यहाँ पे आपको जाना है कि इसमें ऑफसेट में जानी है, और ऑफसेट में कितना, तो 150 mm हम लोग लेके चलते हैं। तो 0.150 क्लिक कर दो। यहाँ पे हमने ये कर दिया, ये भी 150 mm, ये भी 150 mm एंड ये भी 150 mm। ओके, और बाकी जो अंदर की आपने जो क्रिएट की थी उसे आपको डिलीट कर देना है। तो इस तरह से हमने डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट एंड ये भी डिलीट। ओके, अब आपको यहाँ से एक्सटेंड करते जाओ, यहाँ पे जाना है आपको, यहाँ से ये कर दो, यहाँ पे ट्रिम पे जाओ, एक्सटेंड पे जाओ, यहाँ पर एक्सटेंड कर देना। ओके, इस तरह से ये भी आ गया एंड एक लाइन यहाँ पर आप क्रिएट कर लो, लाइन में जाना है और यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हो। देन अगेन एक्सटेंड में जाने के बाद ये अब जो भी बाहर की तरफ उसे आपको ट्रिम कर देना है। तो यहाँ पे ट्रिम पे जाना है आपको, कट कर दो, इस तरह से हम लोग कट कर देते हैं। ओके, अब ये चीज़ देखना है कि ये जो लाइन पे क्लिक करना, तो ये एक लाइन होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपने क्लिक किया, देखो एक लाइन शो हो रहा है, यहाँ पे किया तो देखो 2 लाइन है। तो ये 2 लाइन नहीं होनी चाहिए, इसे क्लिक करो और कमांड करो J ज्वाइन, और देखो यहाँ पे एक लाइन हो गया। उसी तरह से ये भी 2 लाइन है, तो क्लिक कर देना है एंड ज्वाइन, JO ज्वाइन। ओके, तो ये भी हो गया आपका। उस तरह से ये भी लाइन 2 है, तो एक करो एंड J ज्वाइन। ओके, तो इस तरह से हमने पाइल कैप भी कर दिया। अब नीचे में अंदर में इसके क्या हो गया, दैट इज़ पाइल पॉइंट लेके चलना है। तो इस जगह पे जाना है और यहाँ पे आपने पाइल पॉइंट क्रिएट किया है, और यहाँ पे मारना आपको सिर्फ पॉइंट, POINT पॉइंट आया, यहाँ पे क्लिक करो और सेंटर पे ले जाओ, क्लिक कर दो, ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। अगेन POINT पॉइंट। अब इस तरह से आपने यहाँ पे पाइल कैप भी क्रिएट कर लिया, पाइल भी कर लिया, पाइल पॉइंट कर लिया। अब इसे आपको एक्सपोर्ट करना है। उसी तरह से ये भी आप कर सकते हो, मैं एक ही लेकर चल रहा हूँ, अभी सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। आपको अब सेव करना है, तो आपको इसे सेव एज में जानी है और एज ए DXF फाइल सेव करनी है, एज ए DXF। ओके, आपको अगर डेस्कटॉप पे करना है तो आप डेस्कटॉप पे इसी नेम से कर सकते हो, कोई ये नहीं है। DXF 1 कर देता हूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। हाँ, एंड इसे मैंने सेव कर दिया। ओके, एंड यहाँ पर जाओ के क्लिक एंड इसे यस कर देना है। यस करने के बाद DWG फाइल में भी है, तो DWG फाइल भी सेव कर दो। एंड ऑटो जब सेफ में आप एक इंपोर्ट कर रहे हो तो उससे पहले आप ऑटोकैड को क्लोज कर देना है, तभी आएगा। अब नेक्स्ट आपको सेफ में जानी है, और सेफ में जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको सेव करना है, सेव एज। हमने सेव एज कर दिया डेस्कटॉप पर किसी भी नाम से, यहाँ पे हमने 1 कर दिया है। ओके, एंड सेव कर दिया। नेक्स्ट अगेन फाइल में जाओगे आप, और अब आपको इंपोर्ट करनी है वो फाइल, कौन सी, जो आपने ये किया है। तो आपको देखना है कौन सी हमने किया था, ये किया था BB1। इस पर क्लिक करो, ओपन कर देना है। अब ओपन करने के बाद ग्रिड, तो हम लोग तो ग्रिड में क्रिएट नहीं कर रहे हैं, तो इसे नन कर देना है, तो नन कर दो। स्पेशल जॉइंट्स में जॉइंट जो आपको लेके चलनी है दैट इज़ पाइल पॉइंट, एंड लाइंस जो आपने क्रिएट किया है वो पाइल कैप किया है, और एरिया तो कुछ है नहीं, तो ये आपको नन कर देना है। यहाँ पे जो टेंडल लेआउट्स है इसे भी आप नन कर दोगे। लेयर, ये सब जितने भी पॉइंट है, इस सबको आपको नन में चले जाना है, ये नन और ये भी नन, और इसे ओके कर दो। तो देखो ये आपका ऑलरेडी आ चुका है। क्लियर? अब इसमें क्या है, अब आपको सबसे पहले यहाँ पे पाइल कैप प्रोवाइड करनी है। तो क्या जाना है आपको, इसमें जानी है ड्रा स्लैब एरिया में, यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे प्रॉपर्टी की जगह पे आपने जो कितना दिया था पाइल कैप का थिकनेस 600 mm, यहाँ पे क्लिक करो एंड यहाँ पर से आप ड्रैग करके इजी वे में, तो इस तरह से आपको पाइल कैप क्रिएट हो चुका है। ओके, इस तरह से आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, और उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको इसमें असाइन में जानी है, या आप डिस्प्ले में भी जा सकते हो। ऑप्शंस डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शंस मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत इजी वे में है वो ऑप्शंस। यहाँ पर 1 मिनट, सबसे पहले ये जो दोनों पॉइंट आया है उसे आपको सिलेक्ट कर लेनी है।
ये पाइल की है, तो इस पर क्लिक करना और इस पर क्लिक करना है एंड गो टू असाइन सपोर्ट डेटा में जाना है और पॉइंट स्प्रिंग अप्लाई करनी है। तो पॉइंट स्प्रिंग अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आपको ऐड न्यू प्रॉपर्टी में जानी है और यहाँ पर आपको कुछ भी लिख देना है अपनी तरफ से, इसमें कोई ये नहीं है। आपने अगर 600 mm का लिया है तो 600 mm या 500 का लिया है तो 500 mm, कुछ भी लिख सकते हो। ये प्रॉपर्टी नेम है सिर्फ, इसमें आपको कुछ नहीं। अगर SBC लिखनी है तो SBC लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। हम 500 mm डाया है तो 500 डिवाइडेड बाई, जनरली पाइल में क्या होती है सेटलमेंट हम लोग लेते हैं, तो सेटलमेंट 5 mm से लेकर के 12 mm तक कंसीडर की जाती है कि जब हम लोग चेक करते हैं एनालिसिस करने के बाद तो पाइल 12 mm से ज़्यादा सेटलमेंट नहीं होनी चाहिए। ओके, अब ऐसे यहाँ पर हम लोग 5 mm ले रहे हैं तो 5 mm से ज़्यादा सेटलमेंट नहीं होनी चाहिए, तो बिटवीन 5 mm से लेकर के 12 mm तक हम लोग लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 5 mm लेकर चल रहे हैं। ओके, तो 0.005। अब यहाँ पर देखो ट्रांसलेशनल Z, ये क्या है, दिस इज़ द, ये जो वैल्यू लेनी है वो लेनी है आपको पाइल लोड कैपेसिटी डिवाइडेड बाय सेटलमेंट। तो पाइल लोड कैपेसिटी हमने 300 किलोमीटर लिया था, तो 300 और डिवाइड बाय mm, तो इसका मतलब है कि डिवाइडेड बाय 5 mm हम लोग लेके चल रहे हैं। तो इस पर क्लिक करो तो मतलब 60 आ गया ये Z डायरेक्शंस में। और XY क्या, ये ट्रांसलेशनल है, तो इसका 10% हम लोग लेके चलते हैं। तो इसका 10% कितना हो गया 6, इसकी भी 10% 6। यहाँ पर आपको कंप्रेशन ऑनली लेकर चलना है, यहाँ पर क्लिक कर देनी है एंड यहाँ पर ओके कर देना है। तो देखो आपको पॉइंट स्प्रिंग अप्लाई हो गई पाइल पर। पाइल को याद रखना, कभी भी सेफ में हम लोग पाइल की मॉडल नहीं करते हैं, वो सिर्फ पॉइंट स्प्रिंग अप्लाई की जाती है। तो देखो यहाँ पे पॉइंट स्प्रिंग अप्लाई हो गया। ओके, अब आपको चेक करना है। तो जनरली जब भी आपको पाइल कैप की एनालिसिस करनी होती है और पाइल की, तो हम लोग इसमें जो चेक करते हैं वो क्या करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले सेटलमेंट चेक की जाती है और सोइल प्रेशर चेक की जाती है और उसके साथ साथ पंचिंग शेयर, दैट इज़ 2 वे शेयर चेक करते हैं हम लोग कॉलम पर, यही चेक की जाती है सिर्फ। उसके बाद फिर हम लोग पाइल कैप की रेनफोर्समेंट निकालते हैं। फिर पाइल, तो पाइल को ऑलरेडी मैंने शुरू में ही बता दिया है कि कभी भी सेफ में पाइल जो होती है, पाइल फाउंडेशंस, उसकी कभी भी डिज़ाइन नहीं की जाती है सेफ में, उसका हम लोग मैनुअली डिज़ाइन करते हैं। उसकी रेनफोर्समेंट जो निकालते हैं वो हम लोग मैनुअली निकालते हैं। एक दिन मैं आपको वो भी बता दूंगा किस तरह से करते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको रन करनी है, तो यहाँ पे जाना है एंड रन द एनालिसिस। अब देखो ये रन हो गया। अब आपको चेक करनी है कि जो आपने दिया है वो सही क्या है कि नहीं, पाइल फेल हो रही है कि पास हो रही है। तो आपको सबसे पहले डिस्प्ले में जानी है और शो डिफॉर्म्ड शेप, दैट इज सेटलमेंट। यहाँ पे लोड कॉम्बिनेशन में जानी है और यहाँ पर डेड लोड एंड लाइव लोड में जाना है। ओके, एंड यहाँ पर आप अप्लाई कर देना है एंड ओके कर देना। चेक करना किधर, सिर्फ पाइल पॉइंट पे, जहाँ पर आपकी पाइल पॉइंट थी। पाइल पॉइंट कहाँ पे थी, देख लो, आपको इस जगह पे थी। तो यहाँ पे हम ले जा रहे थे, कितनी आ रही है 4.7। मैंने इसको इग्नोर करना है क्योंकि नीचे की तरफ आ रही है 4.7 mm और हमारी सेटलमेंट कितनी है 5 mm तक। तो मतलब ये आपकी पाइल जो है वो सेफ है। उसी तरह से ये 4.3 आ रही है पाइल, तो इसका मतलब पाइल जो आपने प्रोवाइड किया वो सेफ है। इन केस अगर ये फेल हो रही तो क्या करोगे, तो उस केस में आपको पाइल की साइज जो है, पाइल की डाया आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर चेक करते हैं। तो आपको डिस्प्ले में जानी है एंड शो रिएक्शन फोर्सेस। शो रिएक्शन फोर्सेस में लोड कॉम्बिनेशन में आप जाएंगे और यहाँ पे डेड लोड एंड लाइव लोड, एंड यहाँ पर आपको टैबुलेटेड फॉर्म में जानी है और यहाँ पर आपको अप्लाई कर देना है एंड यहाँ पर ओके। अब यहाँ पे देख लो 2 पाइल है आपकी। एक पाइल जो यहाँ पर थी 102, उसकी FZ की वैल्यू 283 आई है। सेकंड में वो जो 103 वाली नीचे वाली पाइल थी उसकी FZ की वैल्यू क्या है 260। ये दोनों क्या है, तो ये दोनों जनरली सोइल प्रेशर है। तो जनरली इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो सेटलमेंट जो है उसकी वैल्यू से कम आनी चाहिए, तभी आप समझेंगे कि ये सेफ़ है। अगर इसकी वैल्यू आपकी सेटलमेंट की वैल्यू से, मतलब सेटलमेंट इन द सेंस मैं सॉरी लोड कैप, ये पाइल लोड कैपेसिटी की वैल्यू से इसकी वैल्यू कम आनी चाहिए। हमने कितना लिया था पाइल लोड कैपेसिटी की वैल्यू 300 किलो न्यूटन,
तो यहाँ पे कितनी आई 283, मतलब सेफ़ है। उसी तरह से इसकी वैल्यू सेफ़ है। तो इस तरह से हम समझ गए कि यहाँ पर जो पाइल कैप है वो भी क्या आपकी सेफ़ है। ओके, अब आपको क्या डिज़ाइन करनी है, पाइल कैप की डिज़ाइन करनी है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा डिस्प्ले में जाओ, शो स्लैब डिज़ाइन में जानी है, यहाँ पे क्लिक कर देना और यहाँ पर इम्पोज मिनिमम रेनफोर्सिंग एंड डिज़ाइन बेसिस जो लेनी है आपको वो स्ट्रिप फाइनाइट एलिमेंट बेस्ड लेकर चलनी है और पहले नन रहने देना है एंड अप्लाई करना है और चेक करना है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि आपको ये इस जगह पे तो कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो कलर देख रहे हो कंट्रोल लाइन, ये शो क्या कर रहा है आपको कि इस जगह पर जो पाइल कैप है यहाँ पर एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट इतना की ज़रूरत है, नीड है ज़्यादा। ओके, तो अब क्या करोगे, फिर से जाओ डिस्प्ले में और यहाँ पर आपको शो स्लैब डिज़ाइन। अब आपको यहाँ पर डायरेक्शन 1 बॉटम, पाइल कैप में हमेशा 2 लेयर प्रोवाइड की जाती है रेनफोर्समेंट की। बॉटम लेयर में भी एक्स वाई डायरेक्शंस, टॉप लेयर में भी एक्स वाई डायरेक्शन, जैसे आप लोग रैफ्ट फाउंडेशन प्रोवाइड करते हो उसी तरह से। तो यहाँ पे हम लोग बॉटम पहले चेक करते हैं और बॉटम में देखते हैं कि नॉर्मल हम लोग को अभी हमने क्लिक कर दो यहाँ पर और चेक करो कि आप कितनी ज़रूरत है एक्स्ट्रा। देखो इस जगह पर बहुत कम है देखो, लेकिन इस जगह पर एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट की ज़रूरत आपको है। ये जो कंट्रोल लाइन है ना, ये जनरली शो करता है कि एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट स्टील की ज़रूरत इस जगह पर है। तो फिर हम लोग चेक करते हैं, डिस्प्ले में जाओगे आप एंड शो स्लैब डिज़ाइन और यहाँ पे डायरेक्शन 1 में आपको टिपिकल यूनिफॉर्म रेनफोर्सिंग में जानी है और बॉटम में आपको हम 12 mm का प्रोवाइड करते हैं बार एंड जनरली 150 mm की स्पेसिंग लेकर चलते हैं और चेक करते हैं। तो अभी भी देखो ज़रूरत है इस जगह पर एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट की, तो इसका मतलब है कि और प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो 12 की जगह पर हम लोग 16 लेकर चलते हैं एंड अप्लाई कर दो। देखो तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अब आपको एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट की ज़रूरत नहीं इस पाइल कैप में। तो इसका मतलब हो गया कि पाइल कैप में बॉटम जो रेनफोर्समेंट है, बॉटम रीबार डायरेक्शन 1 मतलब एक्स एक्सिस में, उसमें आपको जो स्टील प्रोवाइड करनी है वो 16 mm की प्रोवाइड करनी है, 150 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड करनी है। ओके, ये एक्स एक्सिस की होगी डायरेक्शन 1। अब डायरेक्शन 2 बॉटम रीबार वाई एक्सिस लेकर चलते हैं, तो इस पर क्लिक करो। अब डायरेक्शन 2 बॉटम रीबार, इसमें भी क्लिक करके देखते हैं तो 16 mm की, अगर इसको आप कम करो तो देखो एक्स्ट्रा आ जाएगी, देखो एक्स्ट्रा की ज़रूरत है। तो यहाँ पे भी हम लोग 16 mm की प्रोवाइड कर रहे हैं एंड अप्लाई कर दो। तो इसका मतलब है कि इसमें कोई एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट की नीड नहीं है। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया कि जब आप पाइल कैप को रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे तो बॉटम में एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में आपको 16 mm का बार प्रोवाइड करनी है, 150 mm सेंटर टू सेंटर। ओके, अब टॉप लेयर में आ जाइए, डायरेक्शन 1 टॉप में हम लोग देखते हैं, पहले 12 mm से शुरू करते हैं एंड 150 mm लेकर चलते हैं, स्पेसिंग अप्लाई करते हैं। देखो तो टॉप में एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट की नीड है। ओके, अगेन अब 12 mm की जगह पे हम लोग 16 mm लेकर चलते हैं एंड अप्लाई करते हैं। तो देखो एक्स्ट्रा की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि डायरेक्शन 1 टॉप रीबार, उसमें भी आपको 16 mm की 150 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड करनी है। उसी तरह से आप डायरेक्शन 2 में टॉप रीबार लेकर चलेंगे, दैट इज़ वाई एक्सिस में। अब डायरेक्शन 2 में टॉप रीबार हम लोग 12 की जगह पर फिर से 12 चेक करते हैं, तो देखो एक्स्ट्रा है, तो अगेन 16 mm लेकर चलो और क्लिक कर दो। तो इस तरह से देखो कि यहाँ पे भी एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट की ज़रूरत नहीं है। तो इसे हमें समझ में ये आ गया कि जब आप पाइल कैप की डिज़ाइन करके रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे तो आपको बॉटम लेयर में भी बोथ डायरेक्शंस, एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन में आपको 16 mm की 150 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड करनी है। टॉप में भी आपको क्या प्रोवाइड करनी है, टॉप में भी 16 mm की 150 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड करनी है। तो यही होती है, इसी तरह से आपको डिज़ाइन करके देनी होती है पाइल कैप की। अब पाइल में हमको सिर्फ सेटलमेंट चेक करते हैं और उसके साथ साथ हम लोग सोइल प्रेशर चेक की जाती है। पाइल की जो है, पाइल फाउंडेशंस की जो रेनफोर्समेंट देते हैं हम लोग,
तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, तो मैनुअली हम लोग डिज़ाइन करते हैं उसकी। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से करते हैं। आप अपने से किसी तरह का भी एक छोटा सा स्ट्रक्चर्स लो, उसका पहले ई टैग्स में एनालिसिस करो, डिज़ाइन करो, फिर उसे इंपोर्ट करो ई सेफ में, और सेफ में फिर आप जिस तरह से मैंने प्रोसेस बताया वो कर सकते हो, तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा किस तरह से करते हैं। ओके ओके, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है जो आपको समझ में नहीं आया, तो डायरेक्टली आप मुझे डीएम कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।